भारत के सभी रामस्थल के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करने से पहले नई ऊर्जा नया उत्साह के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उस दौरान होगी। इसी के साथ बढ़ते हुए भारत के 75 रामसल स्थल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 75 रामसल स्थल में क्या क्या मतलब पूछता है उसके बारे में। ये जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, भारत के IUCN से लिया गया IUCN, इसमें परिभाषा के अनुसार इसमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्थैतिक एवं बहते जल तथा स्थायी या अस्थायी आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। ये जो रामसल स्थल है रामसल स्थल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर से दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु दुनिया के विभिन्न आर्द्रभूमि स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया था। जो रामसर समझौता इसके नाम से जाना जाता है। ये 21 दिसंबर 1975 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारत के द्वारा इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये किसी भी भूमि के रामसर स्थल में शामिल होने पर संबंधित भूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी IUCN द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रामसर स्थल की पहचान वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी प्रदान की जाती है। पचहत्तर रामसल स्थल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो पहला रामसल स्थल है चिल्का झील, इस 1981 में शामिल हुआ और ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इसके विशेष तथ्य या महत्व, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल, विभिन्न विदेशी पक्षी एवं फ्लेमिंगो की पसंदीदा आरामगाह। और दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में किस राज्य में? राजस्थान में है। इसका विशेष महत्व प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध पक्षी बर्ड सेंचुरी। और तीसरा लोकटक झील, ये 1990 में शामिल हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसका विशेष महत्व क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील, विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित। और चौथा बूलर झील 1990 में शामिल हुआ है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी विशेष महत्व है कि भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। और पांचवा हरके झील, ये 1990 में शामिल हुआ है। किस राज्य में है? पंजाब में है। इसकी विशेष महत्व है ब्यास एवं सतलुज के संगम के पास स्थित इंदिरा गांधी नहर हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है इससे। और छठवां सांभर झील 1990 में शामिल हुआ है। ये राजस्थान में है। इसका विशेष महत्व ये है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल की झील प्रवासी पक्षियों हेतु महत्वपूर्ण है। और सातवां कंजल झील, ये 2002 में शामिल हुआ है भारत में और ये पंजाब में स्थित है। इसका विशेष महत्व यह है कि जलीय जीवों एवं कछुओं की विभिन्न प्रजातियों हेतु प्रसिद्ध वेटलैंड के लिए इसमें काम किया जाता है। और आठवां रोपड़ वेटलैंड, ये 2002 में शामिल हुआ है, पंजाब में है। इसका विशेष महत्व है कि सतलुज झील द्वारा निर्मित वैराज सांभर एवं होग डियर के निवास हेतु प्रसिद्ध है। नौवां कोलेरू झील 2002 में शामिल हुआ है, आंध्र प्रदेश में है। इसका विशेष महत्व है कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित मीठे जल का झील है। दसवां देखते हैं।
दीपोर बील 2002 में शामिल हुआ है, असम में है। इसका विशेष महत्व है कि ब्रह्मपुत्र नदी की धारा से निर्मित झील बर्मा मानसून क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित है। और 11वां पोंग बांध झील 2002 में शामिल हुआ, हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से प्रसिद्ध है, महासेर मछली का निवास स्थल है। अब 12वां त्सो मोरिरी झील 2002 में शामिल हुआ है, लद्दाख में है। भारतीय सीमा में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 10वां अष्टमुडी झील 2002 में शामिल हुआ है, केरल में है। और एक इसका महत्वपूर्ण योगदान है, केरल में बैंक वाटर झीलों के प्रवेश द्वार में प्रसिद्ध है। 14वां के बारे में बात करते हैं, 14 नंबर वाला ये सस्थम कोट्टा झील 2002 में शामिल हुआ है, केरल में है। इसका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि सस्थम कोट्टा मंदिर के पास स्थित केरल की सबसे बड़ी ताजे जल की झील प्रवासी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। 15वां नंबर का वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि 2002 में शामिल हुआ है, केरल के में है। भारत की सबसे लंबी झील नौका दौड़ प्रतियोगिता हेतु प्रसिद्ध है, ये जो केरल में है। और 16 नंबर भोज वेटलैंड 2002 में शामिल हुआ है, मध्य प्रदेश में है। ये भोजताल के नाम से प्रसिद्ध भोपाल के निकट स्थित वेटलैंड क्रायन सारस क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर वाला भितरकनिका। 17 नंबर पे भितरकनिका है, 2002 में शामिल हुआ, ओडिशा राज्य में है। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तंत्र है। 18वां पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, 2002 में शामिल किया गया है, तमिलनाडु राज्य में है। फ्लेमिंग पक्षी के संगम एवं ब्लैक बग हिरणों के लिए दर्शनीय है। 19 पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि सन 2002 में शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल में है। ये कोलकाता के सीवर स्वच्छता हेतु निर्मित एवं कोलकाता आर्द्रभूमि प्राकृतिक एवं कृत्रिम झील का समन्वय है। बीसवां नंबर चंद्रताल वेटलैंड 2005 में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चंद्र नदी का उद्गम हिमालयी पक्षियों के निवास हेतु उपयुक्त है। और 21 रेणुका वेटलैंड 2005 में शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। भगवान परशुराम की माता जी रेणुका के नाम पर रेणुका वेटलैंड प्रसिद्ध झील है। 22 नंबर होकेरा वेटलैंड होर्कशेर वेटलैंड 2005 में शामिल किया गया है, जम्मू और कश्मीर में है। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? देश में रेड बीटिस पक्षी का एकमात्र निवास स्थल पीर पंजाल रेंज में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है ये। तेईस नंबर देखते हैं, 23 नंबर देखते हैं। सुरिनसर और मानसर झील 2005 में शामिल किया गया, ये भी जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू में स्थित झेलम नदी क्षेत्र में स्थित अर्ध शुष्क वेटलैंड स्थल है। 24 नंबर रुद्रसागर झील 2005 में शामिल किया गया, त्रिपुरा राज्य में है। 3 स्थायी झरनों के संगम पर स्थित स्थानीय पर्यावरणीय तंत्र के लिए आवश्यक वेटलैंड है। 25 नंबर ऊपरी गंगा ए ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव तक, ये 2005 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेटलैंड में शामिल कछुओं, घड़ियाल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन एवं अन्य जलीय जीवों हेतु महत्वपूर्ण है। 26 नंबर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में गुजरात में। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा वेटलैंड जंगली गधों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थल है। 27 नंबर देखते हैं सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र
2019 में शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का इकोलॉजिकल सिस्टम बंगाल टाइगर एवं सुंदरी वनों हेतु प्रसिद्ध है। 28 नंबर, नंदुर मध्यमेश्वर 2019 में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है। दक्कन पठार में स्थित भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। 29 नंबर, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध विभिन्न जीवों एवं पशु पक्षियों की प्रजाति हेतु प्रसिद्ध है। ये जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है 2019 में उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं 30 नंबर, केशोपुरी मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में शामिल किया गया, पंजाब राज्य में है। दलदली एवं कृषि भूमि पर स्थित वेटलैंड सामुदायिक रूप से संरक्षित प्राकृतिक स्थल है। 31 नंबर, ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में शामिल किया गया, पंजाब में है। ब्यास नदी के 185 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित वेटलैंड सिंधु रिवर डॉल्फिन का मुख्य निवास है। 32 नंबर, नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया है, पंजाब राज्य में है। विभिन्न भारतीय एवं विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थल भारतीय पैंगोलिन के लिए प्रसिद्ध है। 33 नंबर, सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। उत्तर के गंगा के मैदान में स्थित महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य दलदली भूमि से घिरा एवं मानसून पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखते हैं। समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय पक्षियों के साथ विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य, मुख्यतः दलदली भूमि। 35 सामान पक्षी अभयारण्य 2019 में, और ये भी उत्तर प्रदेश में है। गूंजबाज एवं अन्य दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थल, मानसून पर निर्भर स्थल है। 36 नंबर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में है। विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए निवास स्थल गिद्धों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। गिद्ध इस समय बहुत विलुप्त हो गए हैं। 37 नंबर, सरसई नावर झील 2019 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में भी है। ये दुर्लभ क्रेनसारस के लिए प्रसिद्ध गंगा के मैदानी क्षेत्रों में स्थित वेटलैंड स्थायी दलदली क्षेत्र है। 38 नंबर, आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में शामिल किया गया है, उत्तराखंड राज्य में है। ये प्रवासी पक्षियों के स्वर्गगाह के रूप में प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है। 39 नंबर, कंवर ताल 2020 में शामिल किया गया है, बिहार में, ये बिहार में है। नदी क्षेत्र में आने वाली बाढ़ हेतु अवरुद्ध विभिन्न प्रजाति के जीवों हेतु महत्वपूर्ण है। 40 नंबर, लोनार झील, ये 2020 में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड के प्रभाव के कारण निर्मित झील ज्वालामुखी के क्रेटर की भांति आकार वाली झील है। 41 नंबर, सुर सरोवर झील कीथम झील 2020 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये मध्य एशिया से आने वाली प्रवासी पक्षियों हेतु महत्वपूर्ण झील ग्रेलेग गूज का महत्वपूर्ण निवास है। 42 नंबर, त्सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में शामिल किया गया है, लद्दाख में है। हिम तेंदुए का प्रमुख निवास एवं एशिया वाइल्ड डॉग एवं हिमालयी स्पीसीज के लिए प्रसिद्ध लवड़ी झील है। 43 नंबर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल किया गया है, सुल्तानपुर हरियाणा राज्य में है। पक्षी प्रेमियों का सबसे पसंदीदा स्थल विभिन्न प्रकार के पक्षियों का निवास स्थल है। 44 नंबर, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया, हरियाणा राज्य में है। हरियाणा में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया ताजे जल की झील।
45 नंबर देखते हैं। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य 2021 गुजरात में है। मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आरामगाह यानी दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का घर है। 46 नंबर बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021 में शामिल किया गया, गुजरात में है। कृषि क्षेत्र से घिरी आर्द्रभूमि लाल गर्दन वाली बत्तख के लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर हैदरपुर वेटलैंड 2021 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। लाल सुरखाब रिवरगुल एवं कारमोरेंट जैसे दुर्लभ स्पीशीज विभिन्न जल पक्षियों, जलीय जीवों तथा वनस्पति का घर है। 48 नंबर देखते हैं। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है, गुजरात में है। ये विभिन्न स्पीशीज के लिए प्रसिद्ध लवड़ी एवं अलवड़ी जल का प्रमुख क्षेत्र पक्षियों का आरामगाह स्थल है। 49 नंबर बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया, ये उत्तर प्रदेश में है। विभिन्न विदेशी पक्षियों के लिए आरामगाह जलीय जीवों हेतु प्रसिद्ध है। 50 नंबर करकिली पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। सैकड़ों पक्षियों का घर, जलीय जीवों एवं वनस्पति की विभिन्न विविधता हेतु प्रसिद्ध है। 51 नंबर पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। राजधानी चेन्नई के निकट स्थित प्राकृतिक वेटलैंड। 52 नंबर देखते हैं। पिचवरम मैंग्रोव 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। ये देश के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में शुमार, सुनामी से सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। 53 नंबर पाला आर्द्रभूमि 2022 में शामिल किया गया है, मिजोरम राज्य में है। पूर्वोत्तर में स्थित प्राकृतिक वेटलैंड स्थानीय प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। 54 नंबर साक्य सागर 2022 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित माधो अभयारण्य में स्थित वेटलैंड जैव विविधता का खजाना है। 55 नंबर कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है, तमिलनाडु राज्य में है। कुथनकुलम गांव में स्थित सामुदायिक सहभागिता से संरक्षित पक्षी अभयारण्य है। 56 नंबर मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में शामिल किया गया है। ये तमिलनाडु में है। समुद्री जीवों हेतु प्रमुख निवास स्थल, विभिन्न जलीय जीवों के संरक्षण हेतु। 57 नंबर देखते हैं। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित कृत्रिम वेटलैंड सिंचाई एवं प्राकृतिक संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। 58 नंबर का रामसल स्थल वेलोड पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। कृषि कार्यों के लिए निर्मित कृत्रिम वेटलैंड पक्षियों के लिए आदर्श निवास स्थल है। 59 नंबर वेदांथलगल पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है, तमिलनाडु राज्य में है। पक्षियों के लिए खाद्य एवं निवास हेतु आदर्श स्थल, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का निवास स्थल है। 60 नंबर उदयामार्थ दपुरम पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है, तमिलनाडु राज्य में है। पक्षियों के आराम स्थल के रूप में प्रचलित, विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक वातावरण के रूप में प्रसिद्ध है। 61 नंबर सिरपुर वेटलैंड 2022 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में है। ग्रे हेरोन के लिए प्रसिद्ध वेटलैंड इंदौर के महाराजा द्वारा निर्मित सैकड़ों वर्ष पुराना जल स्रोत है। 62 नंबर सतकोसिया गॉर्ज 2022 में शामिल किया गया, उड़ीसा राज्य में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के साथ लगा हुआ वेटलैंड स्थल प्राकृतिक वातावरण हेतु प्रसिद्ध है। 63 नंबर नंदा झील 2022 में शामिल किया गया, गोवा राज्य में है। गोवा का एकमात्र रामसल स्थल
पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल है। 64 नंबर, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया गया, कर्नाटक राज्य में है। किंगफिशर, फिलकंस एवं हेरोन्स पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। 65 नंबर, यशवंत सागर 2022 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश राज्य में है। मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय मानसून काल में विभिन्न पक्षियों का निवास स्थान है। 66 नंबर, ठाणे क्रीक 2022 में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है। प्रवासी पक्षियों में फ्लेमिंगो का प्रमुख निवास स्थान है। विभिन्न विदेशी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध स्थल है। 67 नंबर, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में शामिल किया गया, जम्मू और कश्मीर राज्य में है। मध्य एशिया, यूरोप, चीन एवं लद्दाख से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आरामगाह स्थल है। 68 नंबर, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में शामिल किया गया है, जम्मू और कश्मीर में है। साइबेरिया एवं अन्य सुदूर प्रदेशों से आने वाले गीज, कॉमन टील एवं पोचर्ड पक्षियों का पसंदीदा निवास है। 69, टम्पारा झील 2022 में उड़ीसा राज्य में शामिल किया गया, जलीय जीवों के निवास हेतु प्रसिद्ध विभिन्न वनस्पतियों से आच्छादित वेटलैंड स्थल है। 70 नंबर, हीराकुंड रिजर्व 2022 में ओडिशा में शामिल है। हीराकुंड डैम पर स्थित रिजर्व है, विभिन्न जीवों एवं पक्षियों हेतु प्रसिद्ध निवास स्थल। 71 नंबर, अनसुपा झील 2022 में शामिल किया गया, ये भी ओडिशा राज्य में है। विभिन्न जीवों एवं वनस्पतियों का घर, आम एवं बांस की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। 72 नंबर, चिंतरागुंडी पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया गया है, तमिलनाडु राज्य में है। विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध हेरॉन, स्टोर्क, फेलिकन का पसंदीदा निवास है। 73 नंबर, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। 250 से अधिक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल है। 74, उड़ पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल किया गया, तमिलनाडु राज्य में है। पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध विभिन्न प्रजाति के पक्षियों हेतु खाद्य एवं निवास का प्रमुख स्थल है। लास्ट देखते हैं 75 नंबर, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल, तमिलनाडु में है। मध्य एशिया एवं अन्य भागों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए पक्षियों का निवास स्थान है। विभिन्न वनस्पतियों एवं जीवों हेतु अनुकूल स्थल है। ये 75 रामसर स्थल है। और कुछ मुख्य बातें करते हैं। आर्द्रभूमि क्या महत्वपूर्ण होती है? आर्द्रभूमि क्यों महत्वपूर्ण होती है? आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन, ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन अवशोषण, मत्स्य पालन, सिंचाई, प्रवासी पक्षियों हेतु निवास, गैर इमारती लकड़ी उत्पाद, आश्रित जीवों हेतु खाद्य, जल आपूर्ति, बाढ़ रोकथाम एवं जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और रामसर समझौता क्या है? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके तहत दुनिया के विभिन्न आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की गई। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया था। किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित होने पर क्या लाभ होता है? किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित होने पर संबंधित स्थल के संरक्षण की जिम्मेदारी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा पूर्ण की जाती है। साथ ही संबंधित स्थल के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता भी IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रदान की जाती है। किसी स्थल को रामसर स्थल संस्था द्वारा घोषित किया जाता है। किसी स्थल को रामसर स्थल यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ICUN द्वारा घोषित किया गया। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन है? भारत के प्रथम रामसर स्थल के पूर्ण रूप में ओडिशा के चिल्का झील केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1981 में शामिल किया गया। भारत द्वारा रामसर समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? भारत द्वारा रामसर समझौते पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? तमिलनाडु राज्य है, जहां 14 रामसर स्थल वही वर्तमान में सबसे ज़्यादा भारत में वर्तमान समय में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 75 रामसर स्थल के बारे में हमने बातें कर चुके हैं। अब आगे मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।